जय श्री राम भक्तजनों, ऐसे प्रश्न बहुत बार आपने पूछे हैं कि नाम जप माला से करें हम या बगैर माला के भी नाम जप कर सकते हैं। तो हमने सोचा कमेंट में हम कितना बताएंगे आपको, और बताते भी हैं तो सब उस कमेंट को देख नहीं पाते। तो इसलिए हमने आपको लाभ मिले, सबको पता चले, इसलिए हम आज ये वीडियो डाल रहे हैं। देखो, लोग माला से नाम जप करते हैं, बहुत सारे मेरे पास ऐसे कमेंट करते आते हैं कि हम रोज़ 21 माला करते हैं, 51 माला करते हैं, कोई 1 माला करता है, कोई 2 माला करता है। सबसे पहले मैं आपको माला की बताई। कोई कहता है तुलसी की माला से करें या और किसी से करें। माला चाहे किसी भी चीज़ की हो, चलो माला से जाप कर रहे हो आप, अच्छी बात है, लेकिन माला से जाप करना आप इतना समझ लो कि इसका मतलब ये है कि चलो ना से तो हाँ सही है, कि कुछ कर तो रहे हैं, अपने दिल को संतुष्टि देना एक तरह से। आप सुन के हैरान ज़रूर होंगे थोड़ा, परंतु मैं अभी आपको समझाऊंगी कि वो कैसे। देखो, जब आप माला जाप करते हो तो आप खुद अनुभव करना कि आपको ये होगा कि बस मैं ये जल्दी से 1 माला पूरी कर दूँ, 2 माला पूरी कर दूँ, 3 माला पूरी कर दूँ, जितनी भी आप करते हैं। तो आपका मन तो सिर्फ गिनती गिनने में है, आपका मन उस परम से जुड़ा नहीं हुआ है। आपका मन तो गिनती कर रहा है बस। ये तो आपने सुना भी होगा कि माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मुख माही, पर मनवा तो चहुँ दिशि फिरे, यह तो सिमरन नाही। कर का मतलब होता है हाथ। हाथ में हमने माला ले ली, और ये जो जीभ है ये मुख में भी फिर रही है, लेकिन ये जो मन है हमारा, ये तो पता नहीं कहाँ संसार में चक्कर काट रहा है, किस किस के पास जा रहा है। माला से सिर्फ हम कर रहे हैं राम राम राम, और मन कहीं और है। तो वो चाहे आप दिन में 1001 माला भी कर लेना, 1,00,000 माला भी कर लेना, फिर वो ना से हाँ वाली ही बात है कि बस कुछ हो रहा है, ना से हाँ बढ़िया है। जैसे कोई इंसान बड़ा आलसी टाइप का है, बढ़ना आगे चाहता नहीं है, जिसमें है उसी में वो संतुष्ट हो गया, तो बस उसी में संतुष्ट है। तो भाई आगे बढ़ने के लिए तो उसने सोचा नहीं, वो वही संतुष्ट है तो वो उसी में रह जाएगा बस। लेकिन आपको अगर ज्ञान नहीं है तो आप इस माला से जप कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको कोई बता दे और उसके बाद भी आप इसी से करेंगे तो फिर ये तो भाई एक तरह से समझो ना समझी है, आप भी फिर उसी में संतुष्ट रहना चाहते हो। लेकिन आज मैं आपको ऐसी दुर्लभ माला, जिसको जानते नहीं हैं, वो दुर्लभ भी है और वो बड़ी सुगम भी है। दुर्लभ इसलिए है कि किसी को ज्ञान ही नहीं है, और सुलभ इसलिए है कि वो हर इंसान के पास है, और उसके लाभ इतने ज़बरदस्त हैं कि आप अगर माला से जप करोगे तो आपको 10, 12, 15 मिनट लग सकती हैं, लेकिन जो आपके पास माला है उस माला से तो सेकंडों में 1 माला पूरी होगी। अब आप सोचेंगे ऐसी क्या माला जो तुम्हारे पास है? हाँ, ऐसी माला है जिस माला से आप नाम जप करते हैं, उसको तो आपको उठा के रखना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, नहाना धोना भी पड़ेगा, और इस माला को उठाना भी नहीं है, आपके पास ही है। आप कहीं पर भी हो, सफ़र में हो, घर में हो, काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो भी आप इससे नाम जप कर सकते हो, और इससे बढ़िया संसार में कोई माला ही नहीं है। आपने सुना भी होगा, सांसों की माला से सिमरू में तेरा नाम। तो वो श्वास हैं हमारे, ये श्वासों की माला ऐसी माला है जिससे ऊपर कोई माला नहीं है। इस माला से किसी ने नाम जप करना सीख लिया ना, बस उसने समझो कि ऊपर चढ़ने की उसकी शुरुआत हो गई है, फिर वो नीचे गिर नहीं सकता। कोई गिराना चाहेगा ना तो भी नहीं गिरेगा। आपको क्या करना है, जैसे मैं राम नाम का जब बताती हूँ कि चलते फिरते उठते खाते सोते पीते करो, ऐसे ही आपको सारे कार्य करते रहो और श्वासों की माला के साथ राम नाम का जप करते रहो। जैसे
श्वास पे ध्यान रखना है पूरा। श्वास ऊपर गई, देखनी है श्वास। जब श्वास ऊपर गई तो राम का नाम लो, या आप जिस भी भगवान को मानते हैं, कोई भी नाम हो भगवान का, चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो, क्योंकि भगवान एक है और ये मतलब उसके रूप अनेक हैं, उसके नाम अनेक हैं। परमपिता परमेश्वर एक है। ये राम कृष्ण सब उसके अलग अलग रूप और नाम हैं। तो आप बिल्कुल भी इस बात की शंका ना करें कि हम तो दूसरे धर्म से हैं, उससे सबका उस परमपिता परमेश्वर पर पूरा अधिकार है। और जितने भी बड़े बड़े संत महात्मा हुए, सब ने उस एक की तरफ इशारा किया है। वो एक ही है, वो इन सब नामों से ऊपर है। अगर तुम्हारे पास ऐसा खजाना है जो तुम्हें ना कहीं जाने की ज़रूरत है, ना कहीं कुछ देने की ज़रूरत है, ना किसी से कुछ लेना है, और ना ही समय भी बर्बाद होगा, ऐसी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। आप काम करते रहो और सांस आ रही है ऊपर है, उसका ध्यान करो और भगवान के नाम का जप करो उसके साथ। सांस गई, उसके साथ भी फिर भगवान के नाम का जप करो। भूल गए, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में याद आ गया, फिर शुरू कर दो। तो इससे बढ़िया आप कौन सी माला होगी? सांसों की माला अपना लो तो आपका बेड़ा पार ही पार है। और भक्तजनों, ये मैं ही नहीं कह रही, बड़े बड़े संतों ने ये लिखा है, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर जावे नीचे आवे, श्वास श्वास चल जात, संसारी नर समझे नाही, वृथा ही उम्र बिहात। यानी कि ये जो निरंजन माला है, ये हमारे घट में हर पल जो ऊपर नीचे आ और जा रही है, ये हर श्वास श्वास के साथ, परंतु संसार के नर इसको समझ ही नहीं पाते और सारी उम्र बेकार में ही गवा देते हैं। परंतु भक्तजनों, मैंने आज ये वीडियो आपके कल्याण के लिए डाली है, ताकि आप इस निरंजन माला को समझें, जो तुम्हारे पास खजाना है श्वासों का, उसकी कीमत जानो और उसको अलग अलग तरह से प्रयोग करोगे तो ये श्वास से ही सब कुछ किया जा सकता है। को इन श्वासों के द्वारा ही आगे और उपाय भी बताएंगे जिनसे आप सब कुछ पा सकते हो। भक्तजनों, आप ऐसे निरंजन माला से, श्वासों की माला से नाम जप करें, इससे ऊपर संसार में कोई माला है नहीं। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।